ऐसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ना थके कभी पैर ना ही कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का ज़िंदगी में, इसलिए ही सफ़र जारी है। ध्यान रखना, लाइफ में समस्याओं का आना क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या देखा था, अपन देख रहे थे लिपिड्स के बारे में। अपन देखें कि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, सिंपल, एक तो सरल, और एक और रीति कौन सी, संयुक्त, और एक कौन सी हो रही थी, व्युत्पत्ति वसा, ठीक है। जो सरल वसा है वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। सरल वसा पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अपन संयुक्त वसा और व्युत्पत्ति वसा। व्युत्पत्ति वसा के बाद में थोड़ा सा वैक्स देखेंगे, वैक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अपना बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी वसा, संयुक्त वसा, इसे बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेट लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड्स, इसे ही अपन बोल रहे हैं संयुक्त वसा। क्या बोल रहे हैं, संयुक्त वसा, ठीक है ना। तो संयुक्त वसा किसे बोल रहे हैं, एक तो उसमें क्या होगा, लिपिड, और एक जो पार्ट होगा उसमें गैर लिपिड। इसकी संरचना में क्या होगा, लिपिड से भी इसकी संरचना बनी होगी, और जो वसा है यानी गैर वसीय पदार्थ से भी क्या होगी, इनकी संरचना बनी होगी। ये क्या है, इसकी संरचना, किसकी, कॉन्जुगेट लिपिड्स की, ठीक है, संयुक्त वसा की। तो इसके एग्जाम्पल में देखें पढ़ेंगे, वो है फोस्फोलिपिड, इसे ही बोल रहे हैं क्या, फोस्फोग्लिसराइड। क्या बोल रहे हैं, फोस्फोग्लिसराइड। इसमें संरचना किसकी, फोस्फोलिपिड की अगर संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें ना, तो क्या होगा, एक भाग तो क्या होगा लिपिड का, तो ग्लिसरॉल, लिपिड किससे में मिलकर बनी होती है, पढ़ाया मैंने, आपको याद होगा। तो ग्लिसरॉल और क्या, वसीय अम्ल, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 वसीय अम्ल, ठीक है। वसीय अम्ल, ये तो कौन सा पार्ट हुआ इसका, पार्ट कौन सा हुआ इसका, लिपिड वाला। ये तो कौन सा पार्ट हुआ, लिपिड वाला। उसके बाद में संयुक्त वसा है, तो इसमें क्या होगा, जो ये होगा गैर लिपिड वाला भाग भी होगा। तो गैर लिपिड वाला भाग कौन सा है, एक तो इसमें फॉस्फेट, कौन सा है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन कंपाउंड है या यौगिक है, क्या है, नाइट्रोजन यौगिक है या कंपाउंड है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, गैर लिपिड, क्या बना रहे हैं, गैर लिपिड। तो एग्जाम्पल किसका हुआ, ये कौन सा, फोस्फोलिपिड हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्जुगेट या संयुक्त वसा का हुआ कि नहीं हुआ, कैसे, ग्लिसरॉल यानी वसीय अम्ल वाला भाग भी आ गया, और ये क्या है, गैर प्रोटीन का गैर लिपिड वाला भाग भी आ गया। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट संयुक्त वसा का क्या है, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक देखें, अगर याद नहीं हो रहा तो ये क्या, ये क्या है, ग्लिसरॉल, ये क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बाद में अपन ने क्या लिया, किसकी, फोस्फोलिपिड की अगर संरचना याद नहीं हो रही है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, 2 अपन ने क्या लिया, वसीय अम्ल, तो ये क्या है, लिपिड एसिड फर्स्ट, वसीय अम्ल पहला, और ये कहाँ पे, वसीय अम्ल सेकंड, इस प्रकार से भी अपन याद कर सकते हैं। और जो गैर प्रोटीनीय भाग है ना, वो कौन सा है, वो है फॉस्फेट और नाइट्रोजन यौगिक, है कि नहीं है, नाइट्रोजन यौगिक। तो कुछ इस प्रकार से भी अपन याद कर सकते हैं, इस रचना को ऐसे भी बना सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब इसी की कड़ी में कौन सा, एक एग्जाम्पल तो होगा कौन सा, फॉस्फोलिपिड, और जो सेकंड एग्जाम्पल देखें ना, वो कौन सा है, देखें, लेसिथिन। अब लेसिथिन के बारे में ना विस्तार से अपन पढ़ेंगे, कहाँ पे, रेस्पिरेशन में,
कौन सी लेसिथिन की क्या पढ़ रहे हैं अपन, संरचना। तो लेसिथिन क्या होता है, लेसिथिन के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये क्या है, एक जो लंग्स में होता है ना वो क्या है, सरफेंटेंट का क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा सरफेंटेंट, उनमें फुलाव का कार्य कौन करता है, वो करता है लेसिथिन। जैसे अपन जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चे में क्या होगा कि वो माँ के गर्भ में क्या है, सांस नहीं ले सकता, तो बाहर आएगा, जैसे उसमें लेसिथिन वर्क करेगा, लेसिथिन वर्क करेगा तो क्या करेगा, वो फेफड़ों को फुलाएगा। तो लेसिथिन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो बच्चे के हैं फेफड़े हैं उनको काम कराने में यूज़ हो रहा है, उनके फुलाव में कौन कार्य कर रहा है, लेसिथिन। मतलब किसके रूप में कार्य कर रहा है, लंग्स में क्या कर रहा है, सरफेंटेंट का कार्य कौन कर रहा है, लेसिथिन कर रहा है। तो लेसिथिन की संरचना देखें, लेसिथिन के बारे में आपको बता दिया अच्छे से। तो लेसिथिन की अगर संरचना देखें तो क्या, किसका एग्जाम्पल है, वो कॉन्जुगेट लिपिड का है एग्जाम्पल। तो इसमें भी क्या होगा, लिपिड भाग होगा और एक क्या होगा, गैर लिपिड भाग होगा। तो ये क्या है, गिल्सरोल। गिल्सरोल के बाद में अपन देखें वो क्या है, इसमें वसीय अम्ल क्या है, वसीय अम्ल। वसीय अम्ल के बाद में वही क्या अपने पास में फोस्फेट, फोस्फेट। और फोस्फेट के बाद में भिन्न कैसे है ये, इसमें क्या पाई जा रही है, नाइट्रोजन यौगिक। कौन सा है, कोलिन पाया जा रहा है। कौन सा, कोलिन नाइट्रोजन यौगिक है, यह कंपाउंड है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, वो क्या है, कोलिन है। तो अब देखें ये क्या है, लेसिथिन की संरचना है, लेसिथिन की संरचना है ना। तो ये क्या है, कोलिन की अगर एग्जांपल देखें, कोलिन की अगर संरचना देखें, एग्जांपल क्या, कोलिन की संरचना देखें, ये तो कंप्लीट हो गया लेसिथिन, लेकिन कोलिन क्या है, तो कोलिन के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो कोलिन में क्या संरचना, एक नाइट्रोजन है और उससे क्या 3 CH3 जुड़े हुए हैं, और यही क्या है, कोलिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद में और एग्जांपल देखें, संरचना तो 2 की याद रखना। तो जैसे सेफिलिन है, ये क्या है, इसका अदर एग्जांपल हो गया किसका, कॉन्जुगेट लिपिड्स का। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, ग्लाइकोलिपिड, ये तो किसका एग्जांपल हो गया, फोस्फोलिपिड के एग्जांपल में आ गया। तो अब अपन देखते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब देख रहे हैं क्या, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी किसका एग्जांपल है, ग्लाइकोलिपिड भी किसका एग्जांपल है, वो ही कॉन्जुगेट वसा का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसमें जो गैर लिपिडीय भाग है ना, प्रोटीनीय भाग नहीं, कौन, गैर जो लिपिड का जो भाग है ना वो कौन है, शुगर है। कौन है, शुगर है, गैर लिपिड। ठीक है, ये किसका, गैर जो लिपिड है वहाँ पे फॉस्फेट समूह पाया जा रहा था, नाइट्रोजन, यहाँ पे कौन पाया जा रहा है, शुगर। और शुगर किससे बनी होती है अगर पूछे तो वो है ग्लैक्टोज से। किससे मिलकर बनी होती है, ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती है, कौन, शुगर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल वो है स्पिंगो, स्पिंगो लिपिड। ठीक है, कौन सी है, स्पिंगोलिपिड्स है। ठीक है, स्पिंगोलिपिड्स है, जिसमें क्या है, इसकी संरचना देखें वो क्या है, इसमें स्पिंगो साइन और फैटी एसिड। कौन सा, फैटी एसिड, यानी वसीय अम्ल है, और उसमें क्या है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन जो कंपाउंड है उसके स्थान पर क्या पाया जा रहा है, शुगर पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, शुगर पाई जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या पाई जा रही है, शुगर पाई जा रही है। ठीक है, अगर इसकी, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया था कि इसमें फोस्फोलिपिड में जो कोशिका झिल्ली होती है ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, फोस्फोलिपिड, जिसके अनेक काम होते हैं, वो अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है सेल वाला उसमें देखेंगे। ठीक है, किसके, फोस्फोलिपिड का फंक्शन। तो अपन ग्लाइकोलिपिड में पढ़ लिए, ग्लाइकोलिपिड के बारे में पढ़ लिया। क्या पढ़ा, इसमें क्या, स्पिंगो, स्पिंगो क्या, स्पिंगोलिपिड, LIPIDS, स्पिंगोलिपिड्स। दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है। तो ये क्या है, स्पिंगोलिपिड्स। स्पिंगोलिपिड्स में क्या, फैटी एसिड है कि नहीं है, फैटी एसिड जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, फैटी एसिड है। और फैटी एसिड में कौन सा, अमाइड बॉन्ड,
बॉन्ड कौन सा है, अमाइड बॉन्ड है, और यहाँ से इससे कौन जुड़ रही है, शुगर जुड़ रही है। कौन जुड़ रही है, शुगर जुड़ रही है, ठीक है। हाँ, जो स्पिंगोलिपिड्स है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, कौन सा, स्पिंगोलिपिड्स है वो माइलिन जो आच्छादन है, माइलिन आच्छादन या आच्छद में, और माइलिन आच्छद कहाँ पे होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका में। अपन देखें तंत्रिका तंत्र में, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब थर्ड नंबर की देखें, अपन ने देखो सिंपल वसा पढ़ ली, उसके बाद में कौन सी पढ़ी, कॉन्जुगेट यानी संयुक्त वसा पढ़ ली, और अब अपन देख रहे हैं कौन सी, व्युत्पित वसा पढ़ रहे हैं। कौन सी वसा, व्युत्पित वसा के बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेटेड वसा, डेरिवेटेड वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो वसा से निर्मित होते हैं। तो डेरिवेटेड वसा के बारे में देखें तो इसका एग्जाम्पल कौन, स्टेरोल। स्टेरोल में अगर देखें तो कौन सा स्टेरोल होता है, कौन, स्टेरोल का एक दो एग्जाम्पल है क्या आपके पास, एग्जाम्पल कौन है स्टेरोल का, एंजाइम भी खूब होते हैं, हार्मोन भी खूब होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा एग्जाम्पल है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो है व्युत्पित वसा का क्या है, एग्जाम्पल है। और कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का अगर फंक्शन देखें, किसका, कोलेस्ट्रॉल का अगर फंक्शन देखें, कार्य देखें ना, वो क्या है, वो है कोशिका झिल्ली में, अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो है कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में क्या करता है, तरलता या द्रव्यता का क्या करता है, तरलता या क्या करता है, द्रव्यता का या द्रव्यता का नियमन करता है, क्या करता है, नियमन करता है। और कोलेस्ट्रॉल का एक और बताऊं मैं फंक्शन, वो क्या है, जो अपने पास शरीर में है ना, स्टेरॉइड हार्मोन है। कौन से हार्मोन है, स्टेरॉइड जो हार्मोन है ना, हार्मोन है का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है, ध्यान रखना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल करता है, आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हो गया ना। अब देखें क्या, किसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो उसके बारे में देखें एक बार, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखें तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखें तो कोलेस्ट्रॉल का टाइप कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और यहाँ से ध्यान रखना, आप फूल पत्ती जितने भी लगाना चाहो, स्टार इम्पोर्टेंट है, सब कुछ लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कोलेस्ट्रॉल से, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, HLD होता है और एक होता है LDL होता है। HLD का मतलब होता है, अगर मैं इसके बारे में लिखूँ तो वो क्या होगा, हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन। उसके बाद में LDL होता है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, इसके फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कौन सी होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, आगे आप लगा लेना कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें ना, हेल्थ की दृष्टि से देखें, वो क्या, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें ना, जो HLD है ना, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्या है, सबसे बेहतर है या अच्छा, या इंग्लिश में बोले तो क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। कौन है गुड कोलेस्ट्रॉल, कौन है, वो है अपने पास में HLD, जिसे बोल रहे हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसमें क्या है, ये क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से या हेल्थ की दृष्टि से देखें, वो क्या है, बेड कोलेस्ट्रॉल है, क्या है, बेड कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान रखना, वो क्या है, बेड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ लिया। अब देखें क्या, एक टर्म आता है बायोलॉजी में, वो आता है प्रोस्टाग्लैंड। प्रोस्टाग्लैंड में क्या होगा, ये प्रोस्टाग्लैंड क्या होगा, इसको सिंपली ओरल ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन फिर भी बन जाए तो ध्यान रखना। प्रोस्टाग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, चिकनी पेशियों के संकुचन को कौन प्रेरित करेगी, चिकनी
पेशियों को क्या करेगी, यह संकुचन को प्रेरित करेगी। संकुचन को प्रेरित करेगी, कौन करेगी, संकुचन प्रेरित करेगी, कौन करेगी, प्रोस्टाग्लैंड प्रेरित करेगी। ये क्या है, एक प्रकार की लिपिड है। कौन है, लिपिड है। कौन सी, प्रोस्टाग्लैंड, जो कि अपने को अपन कंकाल तंत्र में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। दर्द वह क्या करती है, दर्द वह क्या करती है, सूजन में भी क्या प्रयुक्त होती है, प्रोस्टाग्लैंड होती है, में प्रयुक्त कौन होती है, प्रोस्टाग्लैंड। और प्रोस्टाग्लैंड अगर देखें वो किससे बनी होती है, वो बंजोडेनिक एसिड से क्या होती है, व्युत्पित होती है, व्युत्पित होती है। इतना ध्यान रखना है आपको, प्रोस्टाग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिनस में आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब अपने पास में क्या आता है, एक न्यू है, वो है वैक्स। कौन, वैक्स। वैक्स के बारे में देखें तो वैक्स क्या है, जल रोधी है, जल रोधी। वैक्स अगर देखें तो वो क्या है, जैसे कर्णमोम है, ठीक है। ये क्या होता है, वैक्स, ठीक है। जैसे बी वैक्स है, यानी कि संरचना देखें तो वो क्या होगी, इसमें फैटी एसिड, फैटी एसिड एम क्या, एल्कोहल, एल्कोहल के क्या होते हैं, इसमें एस्टर होते हैं, किसमें, वैक्स में। तो एल्कोहल भी किस टाइप का होगा, वो होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें पाया जाता है। कौन सा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पाया जाता है इसमें। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होगा, जिसमें OH समूह कितना होगा, एक होगा। OH समूह यानी एल्कोहल की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ध्यान रखना है इसमें ग्लिसरॉल जो है ना वो प्रयुक्त नहीं होगा, यानी ग्लिसरॉल नहीं होगा, किसमें, वैक्स में। वैक्स में भी किसमें, एल्कोहल के, यानी मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होता है उसमें क्या, ग्लिसरॉल यूज नहीं होगा। ग्लिसरॉल के स्थान पर कौन यूज होगा, ओनली एल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यूज होगा, ठीक है। फैटी एसिड तो यूज हो रही है। तो इसके एग्जाम्पल देखें ना, एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है, बी वैक्स है, क्या है, बी वैक्स, ठीक है। और एक है पामिटिक एसिड, बीवैक्स। पामिटिक एसिड, बीवैक्स किससे बना होता है, पामिटिक एसिड और मर्क्यूरियल एल्कोहल और पामिटिक एसिड, ठीक है। बी वैक्स मिलकर बी वैक्स की क्या है, संरचना है, ध्यान रखना। फैटी एसिड कौन सा, पामिटिक एसिड है, और कौन, मर्क्यूरियल एल्कोहल, मर्क्यूरियल एल्कोहल, ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना, वैक्स क्या है, जल में क्या है, अघुलनशील है, अघुलनशील है। कौन, वैक्स जल में क्या है, अघुलनशील है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, जल रोधी। अब अपने पास में देखें जैव अणु, जैव अणु, जैव अणु के बारे में अपन ने पढ़ लिया, काफ़ी अच्छे से पढ़ा जैव अणु के बारे में। फिर अब क्या रह गया इनके बारे में, तो जैव अणु दो टाइप के होते हैं। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, यानी क्वेश्चन आ ही जाते हैं यहाँ से भी, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, रिस्क नहीं लेनी है। तो ये क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है, यानी छोटी है, सूक्ष्म। और एक होता है मैक्रो, कौन सा होता है, मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, वृहद। मैक्रो का मतलब क्या होता है, वृहद। वृहद का मतलब होता है बड़ा, यानी माइक्रो का जो आणविक भार होगा ना, माइक्रो का जो आणविक भार है ना, वो क्या होगा, वो होगा 18 से लेके 800 डाल्टन तक, डाल्टन तक होगा, ठीक है। 18 से लेके 800 डाल्टन तक होगा किसका आणविक भार, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। और मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स का आणविक जो भार होगा ना, आणविक भार होगा वो कितना होगा, मोलिकुलर जो वेट होगा वो कितना होगा, या तो 10,000 डाल्टन, कितना होगा, 10,000 डाल्टन या अधिक, किसमें चला जाएगा, मैक्रो में। तो इसमें ये क्या होंगे, माइक्रो में क्या होगा, अम्ल घुलनशील भाग इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अम्ल घुलनशील भाग क्या होंगे, माइक्रो में क्या होंगे, क्या होंगे, अम्ल घुलनशील भाग क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसमें क्या, अम्ल अघुलनशील भाग कौन से होंगे, अम्ल अघुलनशील भाग हो गए, अघुलनशील भाग,
ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 2 बात, अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो क्या अमाइनो एन अमाइनो एसिड, कौन सा एसिड? अमाइनो एसिड है, मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, न्यूक्लियोटाइड है। शायद इनके बारे में बता दिया, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में तो बता दिया। अब देखो अगर मोनोसेकेराइड के बारे में पूछोगे, अमाइनो एसिड के बारे में पूछोगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है, मैंने इनको आप काफ़ी अच्छे से पीछे बता रखा है, ठीक है ना। इनमें अगर माइक्रो में देखें तो कौन सा है? प्रोटीन है, एक तो प्रोटीन है। ये क्या है? इसमें पॉलीसेकेराइड है। इसमें मोनोसेकेराइड और कौन से सेकेराइड आ रहे हैं? डाइसेकेराइड आ रहे हैं। कौन से सेकेराइड आ रहे हैं? डाइसेकेराइड आ रहे हैं। और इसमें क्या? पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। और कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा एसिड है? न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें सामान्यतः इसमें क्या हो गया, जो अम्ल अघुलनशील भाग होंगे वो जल में क्या होंगे? अघुलनशील होंगे। और जल में अघुलनशील कौन होती है? लिपिड वाला पार्ट है ना, वो किस में आ जाएगा? माइक्रो में, यानी इसमें आ जाएगा मैक्रो में, वृत्त में, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि अब लिपिड है ना, लिपिड जिसका आणविक भार क्या है? 800 डाल्टन से कम है, और ये पॉलीमर भी नहीं है, ध्यान रखना। तो क्या है? प्रोटीन से 800 डाल्टन से क्या है? इसका आणविक भार है वो कम है, फिर भी वह अम्ल अघुलनशील भाग में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलीमर नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये पॉलीमर नहीं है। लिपिड के बारे में बताया था, पॉलीमर नहीं है। तो ये क्या है? वसा में वसा, ये वसा क्या है? कौन सी वसा? लिपिड जो है ना वो क्या है? अध्रुवीय वसा है। कौन सी है? अध्रुवीय वसा है, जो कि जल में अघुलनशील होती है, क्योंकि ध्रुवीयता के आधार पर बांटे ना। तो 800 डाल्टन आणविक भार इसमें कोई डिपेंड नहीं करता। इसका आणविक भार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आणविक भार 800 डाल्टन से भी कम है, ठीक है। आणविक भार 800 डाल्टन से भी कम है, फिर भी यह अम्ल अघुलनशील भाग में आते हैं। आना किस में चाहिए था इसको? इसमें आना चाहिए था माइक्रो में, लेकिन आ रहे किस में? मैक्रो में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? अच्छा, आना माइक्रो में, तो आ रहा किस में है? मैक्रो में आ रहे हैं ना, मैक्रो में आ रहे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अध्रुवीय है वसा। कौन सी? ध्रुवीयता के आधार पर कौन सी है? अध्रुवीय वसा है, जो कि जल में क्या होती है? अघुलनशील। इसी के कारण किस में आ रहे हैं? इस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। कौन? लिपिड, प्रोटीन वगैरह है, ठीक है। एक अपने पास में होता है उपापचय। उपापचय के बारे में देखें, इसको इंग्लिश में ही क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं मेटाबोलाइट्स या मेटाबोलाइट्स में अपन देखें तो ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक उपापचयक। क्या हिंदी में बोले तो प्राथमिक उपापचयक, और सेकेंडरी उपापचयक यानी द्वितीयक उपापचयक आता है। कौन? द्वितीयक उपापचयक, ठीक है। इनके बारे में तो प्राथमिक उपापचयक, प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स है वो क्या? प्रत्यक्ष रूप से, यानी इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ और आगे बता दूंगा आपको इनके बारे में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना। और ये क्या है? सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स है, क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इनके बाद इधर कौन सा आ रहा है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आ रहा है, और इधर कौन आ रहा है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ रहा है, ठीक है। ये क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से क्या? ऑर्गेनिज्म या जीव की वृद्धि एवं कार्य में प्रयुक्त होते हैं। जो जीव की वृद्धि में है ना, जीव की वृद्धि में क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे? प्रयुक्त होंगे। प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त कौन होंगे? पीएम का मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राथमिक उपापचयक और द्वितीयक उपापचयक होंगे ना, वो क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि में तो प्रयुक्त नहीं होंगे, और अपना जो कार्य है, यानी ये देखें, प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि में प्रयुक्त नहीं, और जो इनका कार्य है ना, प्रयुक्त नहीं, और जो इनका कार्य है या फंक्शन है ना, वो क्या होगा? कार्य या फंक्शन ये अपना क्या रखते हैं? अज्ञात रखते हैं। क्या रखते हैं? इनके कार्य फंक्शन के बारे में पता नहीं होता अपने को, ठीक है। बॉडी में
अनावश्यक होते हैं। कौन? द्वितीयक उपापचयक। तो इसका एग्जाम्पल देखें, वो कौन है? जैसे प्रोटीन है ना, प्रोटीन के बिना शरीर के बारे में सोचना ही गलत है। तो ये क्या है? प्राथमिक उपापचयक। और जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी अगर इसके बारे में अगर शरीर के बारे में सोचें तो क्या है? मिथ्या है, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। किसकी? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये तो क्या अपने शरीर में। या फिर अगर पेड़ पौधों के बारे में बात करें तो पेड़ पौधों में भी क्या है? ये क्या है? प्राथमिक क्या है? उपापचयक है। लेकिन जो द्वितीयक उपापचयक है ना, उनका एग्जाम्पल देखें तो गोंद। गोंद क्या है? पादपों का अवशिष्ट पदार्थ है जो मानव उपयोगी है, मानव उपयोगी है। और पादपों का क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। उसी प्रकार से तेल है, विभिन्न प्रकार के एल्कोलॉइड्स है, वर्णक है, विभिन्न प्रकार के कौन? एल्केलॉइड है। ठीक है, एल्केलॉइड्स के बारे में आगे विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो इतना ही कर पाएंगे। अब अपने पास में क्या होता है? एक होता है अपने पास में क्रिया, कौन सी? उपापचय। इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। उपापचय को क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, एक जीव में सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? सम्मिलित रूप से जीव में। उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जीव में सभी प्रकार की जैव रासायनिक जो रिएक्शन है ना, वो ही क्या कहलाती है? उपापचय कहलाती है। सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? उपापचय कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो मेटाबॉलिज्म देखें तो मेटाबॉलिज्म अपन देखें वो कितना टाइप का है? 2 टाइप का है, दिखाई दे रहा होगा शायद। 2 टाइप का है। 2 टाइप का कौन सा? एक तो एनाबोलिज्म। कौन सा है? एनाबोलिज्म है। और एक है केटाबोलिज्म। एक तो है एनाबोलिज्म, एक है केटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है उपचयी और केटाबोलिज्म का मतलब होता है अपचयी। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज रहता है, क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। तो उपचय का मतलब क्या होता है? संश्लेषण, संश्लेषीय अभिक्रिया, जिसमें क्या करते हैं? अणुओं को जोड़ते हैं। जैसे प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से, तो वो कौन सी है? उपचयी होती है। मेटाबॉलिज्म में कौन सी क्रिया होती है? अभिक्रिया है उपचय अभिक्रिया, यानी संश्लेषी पदार्थ का क्या करें? निर्माण। और अपचय का मतलब क्या होगा? अपगठनीय वाली रिएक्शन कौन सी होती है? अपगठन वाली प्रक्रियाएं बोल दो, चाहे रिएक्शन बोल दो। जैसे ग्लूकोज का टूटना, वो क्या है? अपगठन यानी केटाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म क्या है? जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना। ठीक है, वो क्या है? एनाबोलिज्म यानी उपचय, ध्यान रखना। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोल रहे हैं? उपापचय बोल रहे हैं। ठीक है, इनसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? उपापचय क्या है? प्राथमिक उपापचय, द्वितीय उपापचय के बारे में पढ़ा। प्राथमिक उपापचय क्या होता है? जो अपने को सीधे यानी बॉडी में उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है? वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या है? प्राथमिक उपापचय। और उसके बाद में सेकेंडरी उपापचय पढ़ा, या सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स पढ़े हैं, वो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं और उनका कार्य क्या होता है? अज्ञात होता है। जैसे गोंद है, तेल है, विभिन्न एल्कोलॉइड्स है, वर्णक है, ये क्या है? सेकेंडरी क्या है? मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, वैक्स पढ़ लिया अपने, लिपिड्स पढ़ ली। वो कंप्लीट जो अपना बायोमोलिक्यूल है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अपन को क्वेश्चन लगाने हैं, वो क्वेश्चन देख लेना आप, अब किसी भी बुक से देख लेना। अगर आप चाहो कि मैं टेलीग्राम उस पर इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहूँ तो मैं कर दूंगा, अगर आप बोलोगे तो कमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? देखो 11th-12th फाउंडेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करा, लॉन्ग तैयारी करा, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। उसके बाद में देखें, अगर बीएससी का स्टूडेंट है, बीएससी वाले सेकेंड ईयर में काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, तो बीएससी वाले स्टूडेंट भी इसको नो डाउट देख सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। 11th-12th वाले हैं, नीट जो टारगेट बेस है वो उनको देखना तो कंपलसरी है, वो तो देखेंगे तो उनका काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी आशा के साथ आप पढ़ते रहेंगे। और हाँ, दीपावली की शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।